आज की क्लास ना ट्रांसलेशन वाली क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग रोज बोले जाने वाले जो वाक्य होते हैं हमारे ना मोस्ट कॉमन वाले वाक्य, इनको सिर्फ 2 स्टेप में हम लोग ट्रांसलेट करना सीख लेंगे। और यकीन मानिए कोई भी भारी भरकम स्ट्रक्चर, लॉजिक, रूल्स, रेगुलेशंस कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं। देखो क्योंकि क्या होता है ना, ये जो वाक्य हैं जो बेसिकली जो आम जिंदगी में हम लोग वाक्य बोलते हैं उसको अगर स्ट्रक्चर बेस्ड आप डेली बेसिस पे अगर ट्रांसलेट करने जाओ तो फिर भूल जाओ अंग्रेजी बोलने की बात, है ना। फिर बहुत लंबा सफर फिर तय करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, कैसे पहले दिन से अंग्रेजी बोल सकते हैं। शुरुआत करी और अंग्रेजी मतलब सोचा कि हाँ अंग्रेजी बोलनी है, एक आध क्लासेस हमने अटेंड कर ली और हम अंग्रेजी बेसिक वाली जो रोज वाली है वो बोलना अपन शुरू कर सकते हैं। तो वो वाली क्लास ये वाली क्लास है। तो क्लास को शुरू करते हैं। 2 स्टेप्स बताऊंगी, दोनों स्टेप्स को फॉलो करना। एंड आप बेसिक वाली अंग्रेजी जैसे इस तरीके के वाक्य होते हैं ना, इसे साफ कर दो, पोछा लगा दो, मेरी मदद करो, मुझ पर भरोसा करो, पर्दे हटा दो, घर पर रहो, छुपाओ मत, यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उसे बुला लो, इसे संभालो, बाय बोलो, इसे दोहराओ, अंदर आओ, बाहर जाओ, इस तरीके का जो वाक्य है ये सब कुछ आप ट्रांसलेट कर पाओगे। मात्र दो स्टेप फॉलो करने हैं और कोई रूल्स, रेगुलेशन, लॉजिक ये वो फलाना ढमकाना कुछ नहीं करना। बस 2 स्टेप्स फॉलो करो एंड यू विल बी गुड टू गो। सबसे पहला वाक्य उदाहरण देख लो, मेरी मदद करो। ये वाले वाक्य कब हम लोग बोलते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं जब हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, या घर पे दिवाली की सफाई हो रही है, पूजा की सफाई हो रही है, शादी वगैरह की तैयारियां हो रही है और मोबाइल लेके आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको बोला जाता है कि अरे बैठे क्या हुए हो, मेरी मदद करो। ठीक है, तो ये आप बोलो या कोई और आपको बोले, अंग्रेजी में जब इस वाक्य को बोलना है तो क्या करोगे। सिंपल है, हेल्प मी। तो ऐसे ऐसे कितने वाक्य याद कर लोगे, कितने वाक्य याद कर लोगे रोज। अभी देखो क्लास शुरू होने से लेकर के मैंने अभी तक कितना सारा हिंदी बोला है। ठीक है, ये सारे हिंदी को अगर मैं स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके अंग्रेजी बना करके बोलने का सोच रही होती तो ये क्लास जो है वो पूरे दिन चलती है अभी आपकी, है ना। तो पर वैसा तो है नहीं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे। तो रेगुलर बेसिस पे उतना स्ट्रक्चर पे भिड़ाओ और स्ट्रक्चर पे लगाओ और याद करो, इतना नहीं हो पाता। और स्ट्रक्चर बेस्ड हर कुछ होता भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्ट्रक्चर बेस्ड सब कुछ आपको मिलेगा भी नहीं, है ना। इसी वजह से थोड़ा सा आसान करते हैं चीजों को। मेरी मदद करो, कुछ नहीं करना। इन तरह के वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें इधर से उधर करनी होंगी। इधर से उधर मतलब वाक्य की कुछ चीजें, शब्द जो है वो आपको इधर से उधर करनी होंगी। जैसे मेरी मदद करो, इसको मदद करो को आगे कर दिया और मेरी को जो है वो पीछे कर दिया। ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। उसके बाद हर एक को ना ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में, ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। जिससे हुआ क्या, ये जो ओरिजिनल वाक्य हमने पकड़ा था मेरी मदद करो उसका ट्रांसलेशन हो गया। और ये सिंपली आप कर सकते हो वर्ब और अदर वर्ड्स को देख करके। अब समझ लो वर्ब क्या है। सबसे पहले आपको वाक्य में वर्ब को ढूंढना है, यानी कि क्रिया को ढूंढना है। और इस तरीके के वाक्यों में आपको डायरेक्टली जो है क्रिया मिल जाएगा या इनडायरेक्टली समहाउ आपको क्रिया जो है वो मिल ही जाएगा। तो मिल गया क्रिया को आगे रख लिया। पहला स्टेप बता रही हूं अभी, ठीक है। ट्रांसलेशन दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्रिया को आगे रख लिया और क्रिया के अलावा जो भी बचा है ना, जो भी है उस वाक्य में, वो सब क्या है, वो सब अदर वर्ड्स है, उसको पीछे लिख लिया। अब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे अपन अब, और हमारा ओरिजिनल वाक्य जो है वो बन जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, कैसे, चलो देखो। वर्ब क्या होता है वो समझ लो। बस छोटा सा एकदम एग्जांपल दूंगी। मान लो किसी को याद नहीं है क्लास करते करते कि हाय मैं तो भूल ही गया कि वर्ब क्या होता है। तो जो क्रिया वही क्रिया, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, इसी को कहते हैं। और अदर वर्ड्स इसके अलावा जो भी है वो होता है खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, रोना, आना जाना, खेलना, कूदना, ये सब कुछ जो है क्रिया, सबके अंत में ना होता है। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है क्रिया के बारे में और इतनी ही चाहिए आपको आज की क्लास को कंप्लीट करके ट्रांसलेशन सीखने के लिए। चलो अगला वाक्य देख लो। अब हमने समझ लिया वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढने वाला, अदर वर्ड्स को ढूंढने वाला चीज। अब हमें उसको फर्स्ट फॉलो करना है 2 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप क्या, वाक्य को इधर से उधर करना है और उसके बाद ट्रांसलेशन करना है। तो अगला वाक्य हमारा पूरी तल दो, पूरी तल दो। अब क्या करना है हमें यहाँ पर ढूंढना है क्रिया क्या है। तो तलने की बात हो रही है ना, तलने की बात हो रही है, जो कि एक क्रिया है, जो कि एक प्रोसेस है, जो किसी को करना है, जो कि एक एक्शन है, जो किसी ने करना है। तो तल दो हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। और बचा क्या उस वाक्य में, पूरी बच गया ना। तो भैया तल दो और पूरी, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसको ट्रांसलेट करना है। तलने की अंग्रेजी होती है फ्राई, राइट।
अब देखो इतना तो पता होना चाहिए, इसके पहले की क्लासेस अगर आपने करी है तो कुछ वर्ब की लिस्ट आपके पास होगी, मेरी वाली क्लासेस अगर करी है तो वर्ब लिस्ट होगी कुछ ना कुछ आपको याद है ना। आपके पॉकेट में लिस्ट रख के क्या करोगे, पीडीएफ लेकर के पॉकेट में लिस्ट रख करके क्या करोगे, मतलब काम जब नहीं आएगा तो दिमाग में लिस्ट रखो, पॉकेट में नहीं, ठीक है। तो कुछ बेसिक वर्ड लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए वर्ब वाली। तो तल दो की अंग्रेजी होती है फ्राई, और पूरी को द पूरी कहेंगे, और कुछ कहेंगे क्या अलग से, नहीं, तो फ्राई द पूरी। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, और ये वाक्य खत्म। रोटी सेक दो, अब इसमें ढूंढो क्रिया। सेकना एक एक्शन है जो कि कोई परफॉर्म करेगा, तो सेक दो और बचा क्या, रोटी। तो सेकने की अंग्रेजी होती है बेक, और क्या, द चपाती, खत्म। सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ, है ना, ये बहुत कॉमन लाइन है, सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। धनिया पुदीना तो भाई घर के बच्चे जो होते हैं, मेल चाइल्ड जो होता है वही जाता है, धनिया पुदीना वाला हिसाब उनका है, ठीक है। तो सब्जी ले आओ, तो सब्जी ले आओ, ले आना जो है वो एक एक्शन होता है, तो वो हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो उसकी अंग्रेजी होती है ब्रिंग, और क्या लाने बोला गया, सब्जी, जो कि पीछे हमारा आ गया, तो ब्रिंग दी वेजिटेबल्स। बर्तन धो लो, धोना एक एक्शन होता है जिसकी अंग्रेजी वॉश होती है। तो वर्ब हमने ढूंढ लिया, पहले वर्ब को लिख दिया, उसके बाद जो बचा कुचा है उसको साइड में लिख दिया अदर वर्ड्स, तो उसको फिर ट्रांसलेट करेंगे अपन। ये पहला स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप ट्रांसलेशन का, मतलब हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का दूसरा स्टेप, दूसरा वाला स्टेप होता है, ठीक है। तो धो लो की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश, धोने की अंग्रेजी वॉश होती है, और क्या धोने की बात हो रही है, डिशेस को धोने की बात हो रही है, तो वॉश द डिशेस हो गया, ठीक है। चलो पोछा लगा दो, अब लगाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और पोछा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो देखो एक चीज समझ लो, पोछा लगा दो जो हिंदी का वाक्य है वो अपने आप में एक मतलब सुनाई हमें पूरा देता है, बट हम मतलब बोला पोछा लगा दो जाता है, बट समझते हम लोग थोड़ा लंबा है। कैसे बताओ, पोछा लगा दो, अब किसी के मुंह पे जाके पोछा थोड़ी ना लगाओगे, फर्श पे लगाओगे पोछा, राइट। तो फर्श पे पोछा लगा दो, फर्श जो है हमारे दिमाग में ऑलरेडी है ना। पोछा लगा दो अपने आप में ही पूरा का पूरा एक प्रोसेस है ना, वो क्या है, अपने आप में ही एक एक्शन है। पोछा लगा दो, वो प्रोसेस इमेजिन करो, वो अपने आप में ही एक प्रोसेस है। कहाँ पे लगाने की बात हो रही है, फर्श पे लगाने की बात हो रही है। हिंदी में नहीं बोला गया तो क्या हो गया, अंग्रेजी में पर ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉप दी फ्लोर। इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो, तो साफ करना क्या है, एक प्रोसेस है जो कोई करेगा, तो ये वर्ब हो गया साफ करना। और इसे, किसे, जो बचा वो वाला, ठीक है। तो साफ करना इज क्लीन, और इसे यानी कि इट, तो क्लीन इट। पंखा चला दो, अब चलाना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के मामले में अगर बात होती है तो स्विच ऑन स्विच ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो चला दो ये हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, और क्या चलाने की बात हो रही है, पंखा, तो स्विच ऑन द फैन हो गया, ठीक है। घर पर रहो, रहना जो है क्रिया है, टू, जिसका मतलब होता है स्टे, और जो बचा है वो है घर पर, यानी कि एट होम, तो स्टे एट होम। पर्दे हटा दो, तो हटाना जो है एक एक्शन होता है जिसकी अंग्रेजी होती है रिमूव, और क्या हटाने की बात हो रही है, लास्ट में क्या आया, अदर वर्ड्स हमारा जो है वो है पर्दा, तो पर्दे हटा दो, रिमूव दी कर्टन्स। इसे करो, कोई भी चीज को करना जो है वो एक एक्शन होता है जिसकी अंग्रेजी डू होती है, और इसे की अंग्रेजी जो है वो इट होती है, एंड डू इट, इसे करो डू इट। वहां जाओ, जाना जो है वो एक क्रिया होती है जो किसी के द्वारा परफॉर्म की जाती है, तो जाओ वहां, इसको कन्वर्ट किया हमने स्टेप 1, है ना, इधर उधर किया वाक्य को। फिर गो देयर, राइट। चलो मुझ पर भरोसा करो, तो भरोसा करना जो है एक प्रोसेस है जो आप करते हो फॉलो, तो उसका मतलब होता है ट्रस्ट करना, और मुझ पर यानी कि मी, ट्रस्ट मी। बाहर जाओ, तो जाना जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक एक्शन है, तो गो हो गया, और बाहर यानी कि आउट, तो बाहर जाओ, गो आउट। अंदर आओ, वर्ब खोजो, आना जो है वो क्या है, वर्ब है, और बचा क्या है, अंदर, तो आना यानी कि कम, और अंदर का मतलब इन या इनसाइड, तो कम इनसाइड या कम इन, दोनों में से कुछ भी चलेगा, यहाँ पर दोनों कर सकते हैं, ठीक है। खुश रहो, तो रहना जो है वो क्या है, रहना जो है वो एक क्रिया है जो दिखाता है बी, है ना, जो चीज परिस्थिति है उसको दिखाता हुआ है बी, और खुश यानी कि हैप्पी, तो बी हैप्पी। इसे दोहराओ, तो दोहराना जो है वो क्या है, एक प्रोसेस हो जाता है, तो रिपीट हो जाता है जिसकी अंग्रेजी, और इसे यानी कि इट, तो इसे दोहराओ, रिपीट इट। बाय बोलो, तो बाय जो है बोलना जो है वो एक क्रिया है, और क्या बोलने की बात हो रही है, बाय बोलने की बात हो रही है, तो बोलना यानी कि से, तो से बाय।
नहा लो तो लो है ना, कोई चीज लेना यानी कि टेक, दिस इज एन एक्शन, ये एक एक्शन होता है। और नहाने की बात हो रही है तो टेक अ बाथ। छुपाओ मत, छुपाना जो है वो क्या है, वो एक आप मतलब वो चीज कर रहे हो, लेकिन छुपाओ मत, किसी चीज को मत करना देना, किसी करने देना यानी कि डू, और नहीं करने देना डोंट। तो डोंट हाइड, हाइड छुपाओ है ना, ठीक है। यहां ध्यान दो, तो ध्यान देना यानी कि फोकस करना, फोकस हियर, यहां ध्यान दो, फोकस हियर। मुझे ढूंढो, ढूंढना जो है वो एक क्रिया है जो कोई ये करेगा, जिसकी अंग्रेजी फाइंड होती है, और किसको ढूंढने की बात हो रही है, अदर वर्ड्स हमारा क्या है, मी, तो फाइंड मी। उसे बुलाओ, तो ये क्या हो गया, बुलाना जो है वो क्या होता है, वो क्रिया होता है जिसकी अंग्रेजी कॉल होती है, और उसे की अंग्रेजी अगर मेल के लिए यूज हो रही है तो हिम का यूज हो जाएगा, और फीमेल के लिए हर का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल हिम या कॉल हर। इसे संभालो, तो संभालना जो है वो क्या होता है, क्रिया होता है, तो जिसका अंग्रेजी होता है हैंडल, और इसे यानी कि हैंडल इट, ये इस तरीके से यूज होगा, राइट। तो ये कुछ हमने वाक्य देखे जो बिना स्ट्रक्चर के भी आप सिंपली VOW की टेक्निक को याद करके आप कर सकते हो। आसान भाषा में कहूं तो 2 स्टेप्स को याद रखना है। वाक्य में वर्ब ढूंढना है, वर्ब को उठा के आगे लिखना है, उसके अलावा जो भी है उसको उसके बाद लिखना है, वर्ब के बाद लिखना है, और ये स्टेप 1 को करने के बाद आपको स्टेप 2 में जो लिखा ऊपर उस हिंदी में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, और आपका वाक्य बन जाएगा, राइट। तो कैसी लगी क्लास, फटाफट से कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। ऐसे ही मजेदार क्लासेस आपके लिए मैं हर रोज लेकर के आने की कोशिश करती हूँ। हाँ, आई अग्री, हर दिन की क्लास मजेदार और ट्रिकी तो नहीं हो पाती है, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ये सारे कंटेंट को बनाने में, बट स्टिल आई ट्राई कि मतलब मैं अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करती हूँ, अनलेस मतलब जो भी आप मतलब आपको जो बेस्ट हो आपके लिए वो मैं लेकर के आती हूँ। तो क्लास हमेशा से अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी आज की, आपको बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही आगे की क्लासेस को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना कंपलसरी है सब्सक्राइब करने के बाद, नहीं तो आगे की क्लासेस आपको आएंगी तो पता नहीं चल पाएगा, है ना। इसके अलावा कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश राइटिंग का, इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश रीडिंग का, या आप ई बुक्स लेना चाहते हो, तो हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जो भी कोर्स चाहें कर सकते हैं, फ्री कोर्स चाहें तो भी कर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, जहां पर आपको बता दिया जाएगा कि क्या डिटेल है, कैसी है, क्या आपको दिक्कत आ रही है, वो सुना जाएगा एंड आपको मदद करी जाएगी। इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से भी आप ऐप से लें या वेबसाइट से लें, कहीं से भी ई बुक लें, लेकिन मेक श्योर करें कि आप ई बुक को लेने के बाद इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें, तो ही आपके पास बनी रहती है। बिकॉज ई बुक है ना, PDF बुक है, तो ये गुम हो जाती है, डिलीट हो जाती है कई बार, तो सुरक्षित रखें इनको। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।